हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए मास्टर क्लास। और आज तीसरा दिन है, ठीक है। अल्टरनेट क्लासेस चल रही हैं एक दिन गैप पे। तो टोटल 25 क्वेश्चन है बच्चों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग खुद देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जून सेशन के लिए है, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों का प्यार पता चलता है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से डिफॉल्ट रूप से फाइल कहाँ सेव होती है, ये आपको बताना है। अगर हम कंप्यूटर को खोलते हैं और उसमें कोई भी फाइल सेव करनी होती है तो वो कहाँ पर जाकर के सेव होती है? अपने आप, अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट ना करें तो डिफॉल्ट रूप से, ठीक है ना। डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, माई कंप्यूटर में या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल कहाँ पे सेव होती है बच्चों? तो आप बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में होती है ना। चलिए अब नेक्स्ट, आज अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा समय भी लग जाएगा तो चलेगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वस्तु के रंग को डिफ़ॉल्ट रंग में बदलने के लिए किया जाता है? किसी वस्तु के रंग को हमने बदला है तो उसको उसी की रंग में करने के लिए, जैसे अ, आम का रंग हरा होता है या पीला होता है पकने के बाद, बैगन का रंग ब्राउन होता है, सॉरी बैगनी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी है, जैसे पत्ते का कलर हरा होता है तो वो डिफ़ॉल्ट कलर है, तो उसको कैसे लाया जाए उसके ही रूप में? तो उसके लिए क्या करना होता है? पैटर्न का उपयोग करना होता है, फिल कलर का उपयोग करना होता है, टेम्पलेट का उपयोग करना होता है, या किसी चीज़ का नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो डिफ़ॉल्ट रूप में उसको लाने के लिए बच्चों हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। टेम्पलेट में जाएंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से केवल लैन के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? लैन के लिए लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। उसके लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण पूछ रहा है कौन सा है? एनआईसी है, गेटवे है, मॉडेम है, या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो लैन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे मेन होता है एनआईसी, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? एनआईसी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग, बग जो है कह रहा है, बग की मुफ्त मरम्मत को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर है बग, इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, ठीक है। बग की मुफ्त मरम्मत को क्या कहा जाता है? ट्यूटोरियल, एड ऑन, पैच, या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर जो आपको बग मिलता है वो किस लिए, किसकी मरम्मत के लिए? पैच करने के लिए मिलता है। क्या करने के लिए मिलता है? पैच करने के लिए, ठीक है बच्चों। किसके लिए मिलता है? तो पैच करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसमें डाटा सबसे पहले अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें डाटा सबसे पहले अस्थायी मतलब टेम्पररी रूप में स्टोर किया जाता है? रोम तो परमानेंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन एस रैम, डी रैम, इन्हीं दोनों में से आपको बताना है, और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो एस रैम और डी रैम में अस्थायी रूप से कौन हो सकता है? तो इसमें जो है डाटा सबसे पहले अस्थायी रूप से जो है बच्चों वो डी रैम में जाता है, ठीक है ना, एस रैम में नहीं। अस्थायी की बात करेगा तो डी रैम होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? नेविगेटर को ओपन करना है, ये नेविगेटर है, इसको ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? नेविगेटर ये होता है, ठीक है, इस तरीके का। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? F7, कंट्रोल प्लस F7, F5, या कंट्रोल प्लस F5? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेविगेटर को ओपन अगर करना है तो फंक्शन की के साथ F5 दबाएंगे, मतलब फंक्शन की आपका F1 से लेकर के F12 तक होता ही है, तो कौन सी फंक्शन की होगी? F5, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? पूछ रहा है कैल्क में बाय डिफॉल्ट
फॉन्ट साइज क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं तो उसमें जो फॉन्ट का साइज अपने आप बन करके आता है वो कितना होता है, 10, 11, 15 या 29, इनमें से कोई नहीं, मैंने आपको बताया था। तो जो उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है बच्चों वो 10 होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से याहू मेल में कितने एमबी की फाइल अपलोड कर सकते हैं। याहू मेल में कितने एमबी तक अटैच कर सकते हैं, 20 एमबी, 25 एमबी, 15 एमबी, 10 एमबी, बताइए कितने एमबी की फाइल अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो 25 एमबी तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, किसमें, याहू में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से भारत का सुपर कंप्यूटर जो परम होता है कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है, ये तो आपको बता रहा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है, पुणे में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में। तो कहाँ पर है बच्चों परम कंप्यूटर, तो पुणे में, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है ये आपको बताना है। 15 अंकों का, 13 अंकों का, 11 अंकों का, 29, इनमें से कोई नहीं। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी का फुल फॉर्म है। और इसका जो कोड होता है बच्चों वो होता है आपका 11 अंकों का। कितने अंकों का, 11 डिजिट। चलिए सास का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉलिड एट स्टेट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए सास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल पूछेगा कितनी लेयर होती है, 7 लेयर, 5 लेयर, 3 लेयर, 11 लेयर। तो ओएसआई मॉडल में आपका 7 लेयर होता है, कितना, 7। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से 200 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है आपको बताना है। स्टोन ग्रे होता है, मेजेंटा होता है, ब्राइट येलो होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 200 रुपए का नोट आपने देखा होगा, उसका कलर पूछ रहा है कैसा होता है। स्टोन ग्रे, मेजेंटा, ब्राइट येलो, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ब्राइट येलो होता है, देखा होगा आपने। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पूछ रहा है। आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, या एसबीआई के द्वारा। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मैं फिर से बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म होता है, और एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हम टास्क बार को कितने जगह पर मूव कर सकते हैं। मेरा टास्क बार जो है कहाँ कहाँ मैं उसको रख सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, ये पूछ रहा है। 4, 2, 1 जगह, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कितनी जगहों पर हम मूव कर सकते हैं, तो हम टास्क बार को 4 जगहों पर मूव कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे, दाहिने और बाएं, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से बी टू बी का संबंध किससे होता है। बिजनेस टू बिजनेस से होता है, बिजनेस टू कस्टमर से होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट से होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बी टू बी का संबंध किससे होता है, एक तरह से बी टू बी का ये फुल फॉर्म ही होगा, तो क्या होगा वो, तो जो बी टू बी का फुल फॉर्म होता है या फिर उससे संबंध रखता है वो रखता है बिजनेस टू बिजनेस के कार्य के लिए बी टू बी का यूज होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। किसी वेबसाइट पे एक आदमी काम कर रहा था, आज वो चला गया घर, फिर वो कल आया, फिर काम किया, उसके बाद वो चला गया, तो अब हम पता करेंगे कि वो जो व्यक्ति था कौन था जो इस वेबसाइट पर बार बार आकर के काम किया था। तो उसकी पहचान कैसे होती है, ये पता कैसे करते हैं, प्लग इन के द्वारा, कुकीज के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो
उस उपयोगकर्ता की जो पहचान होती है बच्चों, वो कुकीज़ के द्वारा होती है। आपके मोबाइल में भी कभी कभी आता है क्लियर कुकीज़ करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने उस साइट को बार बार खोला हुआ होता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन उसे यूज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हेडूप क्लस्टर है? हेडूप क्लस्टर मतलब स्टोर करने का क्षमता जो होता है, पावर होता है, वो किसके पास सबसे ज़्यादा है? टेलीग्राम के पास, फेसबुक के पास, ट्विटर के पास, या इनमें से किसी के पास नहीं? हेडूप क्लस्टर, सबसे बड़ा हेडूप क्लस्टर किसके पास है भाई? तो फेसबुक के पास है। किसके पास? फेसबुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर आउटपुट क्या प्राप्त होगा? कैल्क में कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर दें, यानी कि बटे 0 कर दें किसी भी संख्या के, मान लीजिए 10/0, 1/0, 5/0, 100/0, ऐसा कुछ हो, तो उसका आउटपुट कितना होगा? #div/0 या फिर 1 या केवल 0 या एरर आएगा? तो बताइए, किसी संख्या को 0 से डिवाइड करना है वो भी कैल्क में, तो क्या आएगा? #div/0, ठीक है ना, ये आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से PNR किस में उपयोग किया जाता है? PNR नंबर होता है ना, आपने सुना होगा, PNR नंबर चेक करना है, कहाँ चेक करते हैं? बैंक में, IRCTC में, कम्युनिकेशन के लिए, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो PNR किस में उपयोग किया जाता है आपको पता होगा, इंडियन रेलवे सर्विस में, यानी IRCTC में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेनू में नॉर्मल व्यू कमांड मौजूद होता है? नॉर्मल व्यू कमांड किस मेनू में होता है? व्यू कमांड में, इंसर्ट कमांड में, टूल्स कमांड में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो नॉर्मल व्यू जो है वो हर कमांड में होता है, लेकिन वो सॉरी हर एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन में हुआ, राइटर में हुआ, कैल्क में हुआ, इम्प्रेस में हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल व्यू कमांड मिलता किस में है? तो व्यू कमांड में ही मिलता है, ठीक है ना। किस में? व्यू के मेनू में जाएंगे तो नॉर्मल व्यू मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 500 रुपए के नोट का साइज कितना होता है? बताइए, 500 रुपए के नोट का साइज कितना होता है? 55 × 250, 61 × 100, 66 × 150, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो 500 रुपए का नोट जो है बच्चों वो 66 × 150 होता है इसकी साइज, ठीक है ना। चलिए पूछ सकता है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात गलत है, आंख बंद करके आप लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को कह रहा उल्टा चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। चलिए आगे। कोई भी अपने डिजी लॉकर में ई दस्तावेजों को साझा कर सकता है। ई डिजी लॉकर क्या होता है? आपके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, आपके जो भी पर्सनल डिटेल होते हैं, ठीक है ना, डिग्रियां होती हैं जो ऑनलाइन मंगाई जाती हैं, तो कह रहा है उसमें ई दस्तावेजों को साझा कर सकते हैं, हम एक दूसरे को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, दे सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो ये सही है कि गलत है? तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों भाई? हम क्यों साझा करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी पर्सनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल नेटवर्किंग ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, प्राइवेसी नेटवर्क ग्राफिक्स, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए और भी मोस्ट खास क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए मैं सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, और मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आप लोग अच्छे से पास होंगे, ठीक है, बस डेली बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब इजाज़त देता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।